हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, डाइट आर्ट की कंटिन्यू वीडियो आ रही है। अब तक मैंने जो भी सारी वीडियो डाली हैं वो आपने लगभग देखी हुई और नहीं है तो देख लीजिएगा। आज मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से डाइट आर्ट की रूट मानी जाती है और जहाँ तक 90% 11th में, 12th में, 10th में, 9th में और यहाँ तक कि कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझते हैं, हमारे दो तरीके के रखते हैं हम। नंबर वन एक होता है कि आप यस और नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो क्वेश्चंस वाले होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू तो आता ही आता है, लेकिन क्वेश्चन है रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा जिसे कहते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है वो आपके यस से नो वाले होते हैं, और जिसमें क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होती है जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, वो आपके क्वेश्चन वाले होते हैं। दोनों के कुछ हटकर के थोड़े से रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम अलग अलग देख करके बात करेंगे वो किस तरीके से आपको मतलब चेंज करने हैं, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करने हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ आपको ये करवाते हैं हम यस एंड नो वाले। यस नो का मतलब है जैसे आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा, डू यू लाइक कॉफी, आपने कहा यस एंड नो। अब किसी आपको वाई डू यू लाइक द कॉफी, आप कॉफी क्यों पसंद करते हो, डिफरेंट आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है डू यू लाइक कॉफी, एक अलग बात हो गई कि यस या नो में आप जवाब देंगे। इसी तरीके से जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें इस तरीके के डू, डज, डिड, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ है, ये सारे तो क्वेश्चन और यस नो दोनों में ही यूज किए जाते हैं। लेकिन जब आप ये समझे कि हम सबसे पहले यस एंड नो की बात करेंगे, वो सारे क्वेश्चन उसमें यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यस एंड नो वाले, जब रिपोर्टिंग स्पीच में, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, will, shall, has, have, can, may, etc जो होती हैं सब्जेक्ट से पहले आए, यानी जब इनका प्रयोग, यानी फिर से समझें, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आए। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट से पहले आए, का यूज यानी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग यस एंड नो वाले में, रिपोर्टिंग स्पीच में एक तरीके से आप समझे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल क्या हो, सब्जेक्ट से पहले आए, यानी सब्जेक्ट से पहले प्रयोग हो। में सब्जेक्ट का यूज, में का यूज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो, सब्जेक्ट से पहले हो। फिर समझ सकते हैं, जब रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब जो भी आपके हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, हैड, हैव, हैड भी लिख सकते हैं इसमें, हैड, ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग हो। तो आप क्या करोगे, रिपोर्टेड वर्ब सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को आस्क्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं, में बदलते हैं, में बदलते हैं, मीटू से बदल देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। और प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामा, मीटू से यह है कि प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामा, यानी कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, प्लेस ऑफ कामा इनवर्टेड कामा,
प्लेस ऑफ कामा डिड कामा हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वाक्य जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, क्योंकि ये कंजक्शन यूज हो जाते हैं, और कंजक्शन के बाद दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद वाक्य सिंपल हो जाता है। और यहां तक कि हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर लेंगे आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा डिड कामा, डू यू लाइक टी। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लेके आप समझ सकते हैं इसे, डू यू लाइक, बड़ी आसानी के साथ समझे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी हमने कहा ही सेड टू मी, कामा डिड कामा स्टार्ट कराओ, कहा बोला डू यू लाइक टी, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ लगा दीजिए। वेदर का यूज आता है हम जब कोई यस नो की पोजीशन होती है, जैसे डू यू लाइक कॉफी और नॉट, इस तरीके से ज्यादा वेदर का यूज करते हैं। वैसे 90% हम इफ का ज्यादा यूज करते हैं, तो हमने इफ लगाया आपका, देखिए इफ। अब ये क्या होता है, इसके बाद बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब क्या है कि आप यू को अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वो पर्सन के अनुसार तो चेंज करना ही होता है। पर्सन के अनुसार आपका यू चेंज हो गया मी में, यानी आई। ये तो हम बताए चुके कि आई जो है वो यूज बड़ा में किया जाता है, आई लाइक। अब सेंटेंस क्लियर हो गया, आई लाइक, क्योंकि ये प्रेजेंट का एलिमेंट तो सेकंड फॉर्म में चला गया, आई लाइक टी। ये देखिए आसानी से रूल्स वही रहने हैं, चेंज प्रेजेंट का, प्रेजेंट डेफिनेट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, रूल्स सारे वही रहने हैं। लेकिन ये क्या करना है आपको, इसने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच में हेल्पिंग वर्ब एज एमआर बाज डू डज डिड विल सेड हैज हैव हैड, अगर कैन में सब्जेक्ट से पहले आए हुए हैं तो आपको कामा कामा को हटाकर इफ या वेदर लगाना होगा, और सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में आप बदलते हैं। ये देखिए आपका एग्जांपल्स क्लियर हुआ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं, वो एग्जांपल समझिए और सब समझ में क्लियर हो जाएगा। क्या है, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल्स नहीं समझेंगे तब तक ये क्लियर भी नहीं होगा। एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप इसे समझे ढंग से जरा। देखिए नेक्स्ट में ही सेड टू मोहन, काउंटेड कामा, हैव यू डन योर होमवर्क। क्वेश्चन आया, अब आप समझ सकते हैं हैव यू डन योर होमवर्क, यहां पर सीधे ही आस्क्ड मोहन इफ। अब यू का अकॉर्डिंग फिर आपके मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही में पहुंच जाएगा, ही है जाएगा आपका हैड हैव हैड में, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट जाता है पास्ट के परफेक्ट में, तो ही हैड डन, अभी आपका हिज होमवर्क। क्लियर हुआ। इसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन क्लियर हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि रूल्स सारे वही लगने हैं जो रूल्स अब तक मैं कराते चले आया। रूल्स फ्री का यूज करना, बस इंट्रोगेटिव को ध्यान रखना है कि यस नो वाले और क्वेश्चन वाले दोनों डिफरेंट और अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला डिफरेंट रूल में आता है, मतलब रूल्स क्या है कि बस वर्डवेयर उसमें लग जाता है, उसमें इफ और वेदर का यूज नहीं होता, बाकी और चीजें एक जैसी होती है। एक और एग्जांपल्स देखें, सी said to me did you play chess। क्या आप चेस खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या सी asked me if, यू को फिर चेंज करें आई, देखिए पास्ट का डिफरेंट है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, आई हैड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले चेस। क्लियर हो गया।
इस तरीके से आप इन्हें आसानी से चेंज कर सकते हैं। यानी आपका रूल्स वही रहा, 123 12/34 जो मैं पहले रूल आपको करा चुका हूँ, वो रूल्स कंटिन्यू है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। बस बदल रही तो दो चीजें बदल रही है कि कॉमन कॉमा की जगह पर अब दैट यूज नहीं हो रहा है, अब इफ यूज हो रहा है, इफ यूज हो रहा है। और उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना के फिर ये उसके बाद जब ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है फिर ये क्वेश्चन मार्क हट जाता है, वाक्य बिल्कुल सिंपल हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख के आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इन्हें कर नहीं सकते। प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स